Hey people, welcome back. Friends, first of all, thank you so much to everybody who have subscribed to my channel and we have crossed 100 subscribers. और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर लो यार, अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो। और दोस्तों, मैं आज की वीडियो हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत से लोगों ने बोला कि हिंदी में बनाओ, पंजाबी हमको पूरी समझ में नहीं आ पाती, तो दैट्स वाई ये वीडियो आज मैं हिंदी में बना रहा हूँ। और आपको नीचे टाइटल से पता चल ही रहा होगा कि आज की वीडियो जो स्टूडेंट एक्सपेंसेस के बारे में है, न्यूजीलैंड में कैसे जब एक नया स्टूडेंट है तो क्या क्या उसके खर्चे होते हैं, उसके बारे में वीडियो में अब मैं आपको बताऊंगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट एक्सपेंसेस इन न्यूजीलैंड में, वो है रेंट ऑफ हाउस, जहां आपने रहना है न्यूजीलैंड में आके। तो अगर आप यहाँ पे, आपका कोई दोस्त है आपके पास, तो वो आपको कह लो 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ते भी रख लेगा, लेकिन उसके बाद आपको रेंट देना ही पड़ता है। दोस्तों, आपको पता है यहाँ पे इतना इजी नहीं है, हर बंदे के अपने खर्चे होते हैं, तो कोई भी आपको ज़्यादा देर के लिए फ्री में नहीं रख पाता, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। तो दोस्तों, अभी मैं बताता हूँ रेंट में क्या होता है, कैसे होता है। तो दोस्तों, रेंट जो है वो वेरी करता है 110 से लेकर 150 60 70 अप टू 200 भी चला जाता है। और अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या आता है। जैसे दोस्तों, अगर आप किसी घर में रह रहे हो, फॉर एग्जांपल एक घर है जिसमें 3 कमरे हैं, ठीक है, और वहाँ पे आप 6 लोग रह रहे हो, तो जस्ट सही के 500 रेंट है, तो उसको आप 6 लोगों में डिवाइड कर लोगे, वो आपका रेंट होगा, ठीक है। अगर उसी घर में फॉर एग्जांपल 8 लोग रह रहे हैं तो वो 8 में डिवाइड हो जाएगा, तो उस केस में वो और कम हो जाएगा। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि अभी यहाँ ओकलैंड में जो रेंट है वो 110 से लेकर 110 बहुत रेयर केसेस में आप, तो क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ के रेट्स है बहुत हाई हैं इससे, सो एज ए रिजल्ट जो रेंट है वो भी बहुत हाई हो चुके हैं। और दोस्तों, 120 30 वहाँ पे होता है जहाँ आप 6 7 लोग रहते हो एक 3 बेडरूम हाउस में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसी हाउस में 3 कमरे और 3 लोग चाहते हैं कि हाँ अपना अपना रूम रहना, वी डोंट वांट टू शेयर विद एनीबडी, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे आप 500 रेंट है ना, 500 मैंने बोला 3 रूम्स का, तो वो 150 इंटू 3 450 हो जाएगा, तो वो 160 170 के आसपास एक बंदे का रेंट हो जाएगा। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप अर्निंग कितनी करो, राइट। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिए, उसमें मैंने बताया था कि कितना आप अर्न कर लेते हो। तो अगर ठीक है जी, उसमें आप लाइक जितना भी अर्न करते हो उसके मुताबिक आपको अपना रूम शेयर करना पड़ता है, और या कह लीजिए चूज़ करना पड़ता है। मैं तो पर्सनली ये रिकमेंड करूँगा कि जैसे इनिशियली जब आप यहाँ पे आते हो तो आप शेयर कीजिए किसी के साथ। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्रोसरी के ऊपर। ग्रोसरी जो हम खाते पीते हैं, जो हमारा राशन कहते हैं पंजाबी हिंदी में, तो उसके ऊपर है, तो हम कैसे कहते हैं। और बाय द वे, इफ एनीबडी इज वंडरिंग व्हाट इज दिस, ये मेरे ईयरफोन है, मैं इसको एज अ माइक यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी माइक नहीं है। मैं जल्दी लूँगा, जल्दी आई डोंट नो जल्दी कब, मे बी इन 2 वीक्स टाइम ले लूँगा। हाँ जी दोस्तों, अभी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं बोलता हूँ ग्रोसरी के ऊपर। तो ग्रोसरी का दोस्तों ऐसा, अगर आप पर्सनल ग्रोसरी लेते हो तो फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि आई डोंट वांट टू शेयर विद एनी बडी, तो आपको खर्चा ज़्यादा आएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप इनिशली तो ज़रूर शेयर कीजिए। जैसे आपके घर में मैंने आपको बोला कि 6 लोग हो, 3 बेडरूम हाउस है, आप रूम भी शेयर कर रहे हो, तो उसमें आपका रेंट कम आ रहा है। और उसके बाद आप ग्रोसरी भी अगर रूम में, आई मीन टू से अगर घर में इकट्ठी लाते हो तो उसमें भी आपके पैसे बचेंगे। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल शुगर लेके आते हो, ठीक है, जैसे चाय का जो सामान होता है, फॉर एग्जांपल शुगर हो गई, चाय पत्ती हो गई, और उसके बाद आटा हो गया, राइस हो गए, तो ये तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप 500 ग्राम्स या 1 किलो लाओगे। तो ये अगर आप इसको बल्क में लाओगे, जैसे 5 किलो 10 किलो का पैकेट अगर राइस का या शुगर का 2 3 kg का, आप अगर आप इकट्ठे मिलके लाओगे तो आपको चीप पड़ेगा। मैं ऑनलाइन एवरेज बता देता हूँ, अगर आप इकट्ठे रह के करते हो तो आपको 40 40 to 50 डॉलर का खर्चा आएगा। कई बार 40 से भी कम रह जाता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ बल्क में हो तो वो ज़्यादा देर चलती है। तो मैं इसको बोलूँगा 30 to 50 डॉलर्स का खर्चा आता है, तो वो आपका ठीक है जी, 30 to 50 उसमें आप प्रॉपरली खा भी लेते हो, घर का खाना भी खा लेते हो। लेकिन हाँ, ये बात है कि आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, बनाना पड़ता है एक दूसरे के साथ सलाह करके मिल के, ठीक है जी। और अगर आप चाहते हो कि मैं अकेला अपनी ग्रोसरी लेकर आऊँ, तो उसमें आपका खर्चा 50 to 70 कर लीजिए। जैसे 30 to 50 था शेयरिंग में, 50 to 70 कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया ग्रोसरी के ऊपर। उसके बाद मैं नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा बस फेयर। बस फेयर जैसे हो जाता है, अगर आप कॉलेज जा रहे हो, राइट, अगर आप कॉलेज से थोड़ी दूर हो और आप बस में जाते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे वो कार्ड्स बनते हैं, उसको होप ऑन होप ऑफ कार्ड बोलते हैं ऐसे। तो जो कार्ड होता है वो आप बनवा लो। और क्या होता है, स्टूडेंट आईडी जो आते हैं ना, स्टूडेंट आईडी कार्ड होता है,
तो उसका क्या है, यहाँ पे कंसेशन मिलता है। तो आप जैसे एक नॉर्मल बंदे के लिए उसका रेंट ज़्यादा होगा जो बस फेयर होगा, लेकिन जो स्टूडेंट होगा उसके लिए कम होगा। तो वो एक स्टिकर लगता है ऊपर, तो वो स्टिकर आपकी जो होप कार्ड होता है बस का उसके ऊपर लग जाएगा और आपको डिस्काउंटेड जो प्राइस होता है वो मिलने लगेगा। तो इसके साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो पेट्रोल। पेट्रोल का भी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे कई लोगों का काम क्या होता है, अभी नए आते हैं, काम मिलता है लेकिन क्या होता है दूर मिल जाता है, ठीक है, घर से काफ़ी दूर होता है, जैसे 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर होता है। तो कई बार क्या होता है बस उस रूट में नहीं जाती, डिपेंडिंग अपॉन किस कंट्री में हो आप। अगर मैं यूके की बात करूँ वहाँ पे बहुत सारी बसेज है, बहुत ज़्यादा रूट हैं, 24/7 बसेज चलती है। अगर न्यूजीलैंड की बात करूँ तो एज़ कम्पेयर काफ़ी कम है, अगर यूके कनाडा से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे क्या है कई रूट्स पे बसें नहीं जाती, और अगर जाती हैं तो उसका गैप 1 आवर का होता है, 1 घंटे के बाद आती है। तो यू नो समटाइम्स यू कैंट अफोर्ड दैट टाइम गैप। तब आप क्या बंदा क्या करता है गाड़ी ले लेता है। बता दूं यहाँ पे गाड़ी लेना एज कम्पेयर टू इंडिया क्वाइट ईजियर देन इंडिया। तो क्या होता है बंदा गाड़ी ले लेता है और उसके बाद पेट्रोल का आता है। पेट्रोल का मैं आपको बता देता हूँ, अगर तो आप वीक में नॉर्मली 2 दिन काम करते हो, 10 आवर्स की शिफ्ट ईच डे होती है, 20 आवर आपको मिलते हैं करने के लिए, उससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते। तो 20 घंटे आप काम करते हो, 2 दिन अगर जाते हो तो आपका आई वुड से $20 के आसपास कह लो आपका तेल लगेगा वीक में। और बीच में अगर आप इधर उधर भी जाते हो तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि $30 to $40 का आप तेल डलवा लो उसमें, और आपका वीक इजी चला जाएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा गेड़ी छेड़ी मारनी है तो उसमें तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन अदरवाइज़ $30 to $40 का एस्टिमेट लगा के चलिए। अगर आपका थोड़ी बड़ी गाड़ी है तो $50 कर लीजिए। सो 30 to 40 मैं बोलूँगा ऑन एन एवरेज। और जैसे अभी जो लास्ट पॉइंट है वो इससे थोड़ा रिलेटेड है। जैसे मैं बोल रहा था कि आप 2 दिन काम पे जाते हो, आप घर का फॉर एग्जांपल आपका किसी दिन का दिल नहीं कर रहा घर में खाना बनाने को, राइट, आप बोलते हो कि नहीं यार मैं आज मेरे से नहीं बन पाएगा, मैं जैसे आप जॉब से आए हो थके हो या कॉलेज से आए हो नहीं दिल कर रहा, तो आप क्या करता है दिल करता है बाहर जाए, मैकडोनल्ड्स KFC जितने भी ब्रांड लगा लो, पिज़्ज़ा कोई भी लगा लो, तो आप बाहर जाते हो तो वहाँ से खाते हो। तो वो मैंने थोड़ा सा एक खर्चा ऐड किया है, क्योंकि अगर हम उसको स्किप कर जाएं तो वो गलत बात होगी। तो वो भी आप कह लीजिए उन्हें, अगर आप कोई चीज़ लेते हो तो नॉर्मली $8 से $10 की एक मील का मिलता है। तो जैसे कि आप सैटरडे आपने काम किया, शाम को घर आए, आपका दिल नहीं कर रहा और आप खाना चाहते हो बाहर से, तो कह लीजिए $10 से $20 में आप अच्छा फूड, अगर इंडियन फूड लोगे तो 15 से 20 में लग जाएगा। अगर पिज़्ज़ा लेते हो तो वो तो ईजी भी मिल जाता है, $10 तक $5 तक भी मिल जाता है। लेकिन उसके भी एक एवरेज निकाल के बोलो कि $20 to $30 एक वीक आप उसमें अपना एक्सपेंस ऐड कर लो, ठीक है जी। तो अगर मैं अभी रेंट की बात करूँ, भी मैं इन ए नटशेल बताता हूँ कि कितना खर्चा अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। तो अगर हम रेंट की बात करें तो ऑन एन एवरेज में चलता हूँ, जैसे अभी थोड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट्स यहाँ पे बड़े हाई हैं, तो 150 कह के चलते हैं, ठीक है जी। 150 रेंट का हो गया। उसके बाद ग्रोसरी का मैंने आपको कितना बोला, $30 to $40 बोला, तो हम मैक्सिमम लगाते हैं हम 40 लेते हैं तो 190 होगा, ठीक है जी। उसके बाद बस फेयर का आपका अगर 2 दिन कॉलेज है 3 दिन कॉलेज है तो अप्रोक्सीमेटली 15 के आसपास आपका आएगा। तो आप हम 20 लगा लेते हैं, 190 और $20 और $210 हो गए। उसके बाद जो पेट्रोल का उसका भी हम $30 $240 हो गए, और फूड का भी ऐसे ही $30 लगाया था, तो 270 हो गए। तो जैसे लास्ट वीडियो अगर आप देखोगे उसमें पता चलेगा आप 300 के आसपास कमाते हो और 270-80 तक आपका खर्चा आ रहा है। तो ये मैनेजेबल है, डिपेंड करता है आप कितना बाहर से खाते हो कितना घर में खाओगे, डेफिनेटली यू वुड सेव मोर मनी एंड मोर फूड। अगर आप बाहर से जाओगे तो आपकी पॉकेट से ज़्यादा पैसे जाएंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप घर का खाना खाएं। हाँ वीक में 1 दिन चलता है, लेकिन 6 दिन कोशिश करें कि घर में ही बनाएं, घर से ही खाएं, इससे आप बहुत सारे पैसे सेव कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो, अगर आपको सेटिस्फेक्शन है वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, और जो नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके राइट साइड में अगर देखें तो सब्सक्राइब का बटन है, उसमें सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। और जो पुराने लोग हैं प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच। अगर आपके पास अगर आपके पास कोई जो नए लोग हैं या पुराने, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन या कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं, तो I'll definitely make वीडियो ऑन दैट, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, शब बखैर।